चलो शुरू करते हैं मैथ्स की क्लास। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 5.1 हम सॉल्व करने वाले हैं। बट जिन बच्चों ने दो टास्क ठीक से अटेम्प्ट किए थे, मैंने दो टास्क असाइन किए थे, जिन बच्चों ने वो वीडियोस देख के वो एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, उन बच्चों को प्रैक्टिस सेट 5.1 की धज्जियां खुद के दम पे उड़ानी है। ठीक है, ट्राई तो करो, अपने दम पे पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर पाओगे। मेहनत की है ना, तो नतीजा तो हम 101% मिलना चाहिए। जस्ट इन केस कुछ डाउट है तभी इस वीडियो को देखो, अदरवाइज इस वीडियो की आपको जरूरत ही नहीं पड़नी। तो देखो, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपको खुद सॉल्व करना है, मैं नहीं करने वाला। कुछ इक्वेशंस लिखने हैं, ठीक है ना, वो कोई भी 5 इक्वेशंस उठाओ यार, इतने इक्वेशन सॉल्व किए और कमेंट में लिखो। चलो देखते हैं आप में से कौन कमेंट करता है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ एक इक्वेशन दिया है, सिर्फ एक इक्वेशन दिया है, ठीक है, और बोला है कि उसके सॉल्यूशंस बताओ। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे। देखो अगर मैंने एक्स की जगह पे, देखो यहां कंडीशन क्या दी है, दो नंबर्स का एडिशन होना चाहिए 7, एक्स और वाई का एडिशन होना चाहिए 7, एक्स प्लस वाई इज 7। मैं एक्स को अगर 2 कहूं तो 2 में मुझे कोई ऐसा नंबर ऐड करना है, एक्स को अगर मैं 2 कहूं तो एक्स में मुझे कोई ऐसा नंबर ऐड करना है कि आंसर 7 आए। तो 2 में क्या ऐड करना पड़ेगा ताकि आंसर 7 आए? यस, 5। मतलब 2 and 5 आर अ सॉल्यूशन। अब इसको लिखे कैसे? देखो ऐसे लिखते हैं, मुझे चाहिए y, मैं लिखता हूं गिवन इक्वेशन। अब मुझे चाहिए y, तो बाकी सबको करो बाय, मतलब इन सबको उठा के उधर भेज दो। देखो एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, सिर्फ y को इधर रखो, बाकी सबको बाय करो, उधर भेज दो। अब x की अलग अलग वैल्यूज अज्यूम करो, जैसे मैंने इधर अज्यूम की थी 2। लेट x इज इक्वल टू 2, या लेट की जगह पे सीधे पुट ही कहते हैं। चलो पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 जो हमें मिला था गिवन इक्वेशन से, ठीक है, बाकी सबको बाय करके। अब देखो, अब अगर मैंने x इज इक्वल टू 2 लिखा तो y क्या होगा, y इज 7 माइनस x, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2, तो आई गॉट y इज इक्वल टू 5। इसका मतलब जब x होता है 2 तो y होते हैं 5। ये बन गया हमारा एक सोल्यूशन। ऐसे हमें कितने चाहिए? 5। चलो फटाफट करते हैं। अब x की वैल्यू कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, चलो 3 अज्यूम करते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। व्हाट इज इक्वेशन 1? y इज इक्वल टू 7 माइनस, बड़ा आसान एग्जांपल है ये, मतलब इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। 7 माइनस 3 क्या होता है? 4। देखो 3 प्लस 4 इज 7, तो आई राइट 3, 4। और एक वैल्यू बताओ, पुट यस x इज इक्वल टू क्या करें, 5 करो। चलो 5 करते हैं। अगर x इज इक्वल टू 5 है इन इक्वेशन 1 तो क्या होगा, y इज इक्वल टू x, 7 माइनस x है ना, यही हमारा इक्वेशन है। तो 7 माइनस 5, आई गॉट y इज इक्वल टू 2, मिले y इज इक्वल टू 2। तो देखो x जब 5 होता है तो y होते हैं 2। आप एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो, देखो ये सारे के सारे पेयर्स x और y के इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, दोनों का एडिशन करो तो आंसर आता है 7। देखो 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 4 7, 5 प्लस 2 7, और दो रूट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। अब देखो ये आपके 10th की क्लास में बड़ा काम का है। क्यों? क्योंकि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने की और एक मेथड है जिसको कहते हैं ग्राफिकल मेथड, और ग्राफिकल मेथड बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछते ही है, और उसको सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल यही है। तो अब मुझे क्या चाहिए, ये दो रूट्स आप फाइंड आउट करो। 3 की हेल्प मैंने की, 2 तो आप खुद कर सकते हो। पहले x की कोई वैल्यू अज्यूम करो, उसको इस इक्वेशन में पुट करो, तो रिमेनिंग 2 रूट्स आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो ना। चलो जो फाइंड आउट कर सकता है कमेंट बॉक्स में ये 2 आंसर्स भी लिख देना। चलो अब जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलो अब धज्जियां उड़ाते हैं इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस की। आपको कुछ याद आ रहा है हमारी मेथड हाउ टू अप्रोच लीनियर इक्वेशंस? चलो रिवाइज भी हो जाएगा और क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। देखो मैंने कहा था कि जब भी आपके सामने 2 इक्वेशंस हो, देखो कि कोई चिल्ला रहा है क्या, मुझे एलिमिनेट करो। और वेरिएबल कब चिल्लाता है कि मुझे एलिमिनेट करो? जब उस वेरिएबल के दोनों इक्वेशंस में कोएफिशिएंट सेम होते हैं। अब क्या होते हैं कोएफिशिएंट, याद आ रहा है? देखो यहां से 5 लोग आए, यहां से 3 लोग आए, जीतेगा कौन? ये 5 लोग जीतेंगे ना। यहां से 5 लोग आ रहे हो, यहां से बेचारे 3, तो ये जीतेंगे। बट दोनों साइड से 5 लोग आए तो बताओगे, मुकाबला तो बराबरी का हो सकता है, या दोनों एक दूसरे को मार भी सकते हैं। तो हमारी कंडीशन भी वही है कि देखो इन दोनों का झगड़ा हुआ तो जीतेगा कौन? ये जीतेगा। इन दोनों के झगड़े में
ये जीतेगा। आगे चलो, अब देखो यहाँ मुकाबला बराबरी का हो सकता है, दोनों के पास एक ही है। अब देखो यहाँ पे इसके पास 2 लोग हैं, इसके पास 3, तो जीतेगा ये। बट y का झगड़ा हुआ तो बता नहीं सकते कौन सा y जीतेगा। मतलब यहाँ पे y चिल्ला रहा है कि मैं एलिमिनेट हो सकता हूँ। इधर आओ, इस इक्वेशन में बताओ, कोई चिल्ला रहा है मैं एलिमिनेट हो सकता हूँ? नहीं चिल्ला रहा। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, मतलब कोएफिशिएंट सेम नहीं है, मतलब कोई भी नहीं चिल्ला रहा कि मुझे एलिमिनेट करो। ऐसे केस में हम डिसीजन लेते हैं किसको एलिमिनेट करना है। देखो अगर मैं सोचूं कि मुझे y को एलिमिनेट करना है, अगर मैं डिसीजन लूं कि लेट्स एलिमिनेट y, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, y के कोएफिशिएंट सेम बनाने पड़ेंगे। और सेम कोएफिशिएंट बनाने के लिए हमारी हेल्प करता है मल्टीप्लीकेशन। तो मैं लिखूंगा, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, आई विल राइट मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 5। तो देखो जब भी मल्टीप्लाई करोगे पूरा लेफ्ट हैंड साइड कॉपी करो, फिर पूरा राइट हैंड साइड कॉपी करो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, हमें y को सेम करना है ना, तो सिर्फ y को मल्टीप्लाई करके आते हैं। गलत हो जाएगा बेटा, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। देखो अभी मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 इंटू वाई 5y, 5 4 जा 20, बन गया थर्ड इक्वेशन। अब देखो कोई चिल्ला रहा है मुझे एलिमिनेट करो। नाउ लुक एट दीज टू इक्वेशंस, इन दोनों का झगड़ा हुआ x x का, तो ये जीतेगा। बट y का झगड़ा हुआ तो देखो इसके पास भी 5 है कोएफिशिएंट, इसके पास भी 5, मतलब y अब चिल्ला रहा है मुझे एलिमिनेट करो। और जैसे ही हमें पता चलता है कि कोई वेरिएबल तैयार है एलिमिनेट होने के लिए, हम देखते हैं उसका साइन। देखो अगर साइन सेम है तो करो सब्ट्रैक्शन, अलग है तो करो एडिशन, खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाता है। देखो अब इधर y का कोएफिशिएंट है 5, इधर भी 5, मतलब एलिमिनेट होने के लिए रेडी है। अब देखना है साइन, देखो इसमें निगेटिव इसमें पॉजिटिव, मतलब साइन अलग है, और जब साइन होता है अलग हम करते हैं एडिशन। लेट्स ऐड दीज टू इक्वेशंस, ऐड इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो देखो क्या होगा, 2x प्लस 5y इक्वल 2x माइनस 5y इक्वल टू 1, 5x प्लस 5y इक्वल टू 20। अब देखो करो एडिशन, सबको आता है एडिशन। 2 प्लस 5 क्या होता है 7, देखो 5 माइनस 5 प्लस 5 0, हो गया ना, एलिमिनेट हुआ है। आगे 1 प्लस 20 21, तो x की वैल्यू क्या बनी बच्चों 21 डिवाइडेड बाय 7, वेरी गुड। तो x मिल गया हमें 3। सबको समझ में आया। यहाँ पे हमने डिसीजन लिया कि y को एलिमिनेट होना पड़ेगा। यस, अगर y को एलिमिनेट करना है तो कोएफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे, इसलिए इधर 5 आए इधर 5 आए, इसलिए हमने हेल्प ली मल्टीप्लीकेशन की। इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया सो दैट मुझे उधर 5y मिले। अब इन दो इक्वेशंस में कोएफिशिएंट सेम है, इधर भी 5 इधर भी 5, इसलिए इसको हम एलिमिनेट कर पाए। एलिमिनेट करने के लिए हेल्प किसने की, एडिशन ने। बड़ा ही आसान है। देखो अब x की वैल्यू मिल गई, y को एलिमिनेट करके अब इस वैल्यू को किसी भी सिंपल इक्वेशन में पुट करो। कौन सा है सबसे सिंपल इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। तो चलो पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 4, 3 प्लस वाई इक्वल टू 4, सही ना, x की जगह पे अब 3 लिखना है। y इज इक्वल टू 4 माइनस 3, ये 3 ऐड कर रहे उधर जाके सब्ट्रैक्ट किए, तो y इज इक्वल टू 1। तो देखो y की वैल्यू भी मिल गई। तो हमारा सॉल्यूशन क्या बना बच्चों, सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू, यस x की वैल्यू पहले लिखते हैं और फिर y की वैल्यू। तो इस तरह से हमने y को एलिमिनेट किया। y खुद नहीं बोल रहा था मुझे एलिमिनेट करो, हमने डिसीजन लिया उसको एलिमिनेट होना पड़ेगा, इसलिए हमने फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया। इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन में देखो, सेकंड इक्वेशन है ये। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो कोई चिल्ला रहा है इस इक्वेशन में मुझे एलिमिनेट करो, मेरे कोएफिशिएंट सेम है। देखो y चिल्ला रहा है मुझे एलिमिनेट करो, क्यों, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में भी उसका कोएफिशिएंट है 1 और सेकंड इक्वेशन में भी कोएफिशिएंट है 1। तो इन दोनों का झगड़ा होता है y और y का, तो हम बता नहीं सकते यार कौन जीतेगा, इसलिए उसको एलिमिनेट होना पड़ेगा। x को क्यों नहीं मैं कर रहा एलिमिनेट, क्योंकि अलग अलग है कोएफिशिएंट, झगड़ा हुआ तो भी बता नहीं, देखो ये ही जीतेगा, है ना, इन दोनों के झगड़े में ये जीतेगा, इसके पास 3 लोग हैं। तो इन दो इक्वेशंस में y चिल्ला रहा है कि मुझे एलिमिनेट करो। मेरा सवाल है कैसे, तो साइन देखो, अलग साइन है तो करो एडिशन, सेम होते तो करता
सब्ट्रैक्शन। अब इधर अलग अलग साइन है दोनों की, इसलिए मैं करूंगा एडिशन। तो लेट्स ऐड, तो ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो क्या होगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x माइनस वाई इक्वल टू 5। अब एडिशन सबसे सिंपल ऑपरेशन है। 2 प्लस 3 क्या होता है, वेरी नाइस, 5x। हाँ बेटा, y प्लस वाई माइनस वाई, देखो उड़ गई रजिया, हो गए एलिमिनेट। 5 प्लस 5 10, तो x क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाय 5। तो आई गॉट x इज इक्वल टू 2, 5 2 जा 10, मिला x। अब आगे का काम, यस, इस वैल्यू को किसी सिंपल इक्वेशन में पुट करो। अब दोनों भी सिमिलर लग रहे हैं, बट इसमें नेगेटिव साइन है, तो क्यों फालतू में नेगेटिव में जाए। चलो पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। याद रखो, जरूरी नहीं कि हमेशा इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट करना है, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, ठीक है। जो आपको सबसे सिंपल लगे उस इक्वेशन में पुट करो। तो आई पुट x इज इक्वल टू 2 एंड इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट करूं तो भी सेम ही आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि गलत आंसर आएगा, बट आपको जो सिंपल लगता है उस इक्वेशन में पुट किया करो। तो यहां मुझे ये सिंपल लग रहा क्योंकि इसमें नेगेटिव साइन है। चलो ये इसमें पुट करते हैं। तो क्या है वो इक्वेशन, 2x प्लस 5, सॉरी 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब x की जगह आएंगे 2, तो 2 2 जा 4। अब देखो y क्या बनेगा, 5 माइनस 4, वेरी नाइस। तो आई गॉट y इज इक्वल टू 1। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू 2, 1। अगर आप इन दो एग्जांपल्स को कंपेयर करो तो फर्स्ट एग्जांपल में गिवन इक्वेशन जो थे, ये दो इक्वेशन, इनमें कोई भी नहीं चिल्ला रहा था कि मुझे एलिमिनेट करो। क्यों, क्योंकि किसी के भी कोएफिशिएंट सेम नहीं थे। तो हमने डिसीजन लिया कि बेटा y तुझे एलिमिनेट होना पड़ेगा, और बेटा y को एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया, इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया ताकि कोएफिशिएंट सेम बने। वेयर एज सेकंड इक्वेशन में गिवन इक्वेशंस में ही कोएफिशिएंट सेम थे, गिवन क्वेश्चन ही चिल्ला रहा था y को एलिमिनेट करो, y को एलिमिनेट करो। ले भाई कर लिया एलिमिनेट, देखते इसमें क्या होता है। अब आप मुझे बताओ, इसमें कोई चिल्ला रहा है क्या मुझे एलिमिनेट करो। देखो वेरिएबल कब चिल्लाता है मुझे एलिमिनेट करो, जब दोनों इक्वेशन में इसके कोएफिशिएंट सेम होते हैं तभी। अब देखो इसमें है किसी के कोएफिशिएंट सेम, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, तो सेम तो बिल्कुल नहीं, जैसे इसमें मिले थे दोनों का कोएफिशिएंट सेम। अब ऐसी केस में हम डिसाइड करते हैं किसको एलिमिनेट होना पड़ेगा। किसको एलिमिनेट करें, x को करें, क्योंकि अगर मुझे x को एलिमिनेट करना है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 3, आसान रहेगा। लेकिन कोई बच्चा बोला नहीं नहीं भैया y को एलिमिनेट करना है, मैं उसको बोलूंगा बेटा अगर तुझे y को एलिमिनेट करना है तो दोनों जगह सेम कोएफिशिएंट लाने पड़ेंगे, इधर भी और इधर भी। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ा लेंदी एग्जाम्पल हो जाएगा, इससे आसान है x को एलिमिनेट करना। सिंपली इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो अपने आप 3 आएंगे। देखना है कैसे, चलो करते हैं। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आई विल राइट मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 3। ये बड़ा आसान डिसीजन था, क्योंकि यहाँ पे अगर 3 चाहिए मुझे तो पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे, मैं हमेशा कहता हूं जब भी मल्टीप्लाई करना पूरा राइट हैंड साइड कॉपी करो, ये मेथड ही फॉलो करो बच्चों, नहीं तो एग्जाम में सिली मिस्टेक करके आते हो, सिर्फ x को मल्टीप्लाई करके आते हो, नहीं पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना। चलो मैं साइलेंट मोड पे जाता हूं, आप मेरी हेल्प करो। हो गया ना मल्टीप्लीकेशन, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 3 9, 3 8 24। अब देखो इन दो इक्वेशंस को, कोई चिल्ला रहा है क्या मुझे एलिमिनेट करो, यस x का कोएफिशिएंट सेम है, इधर भी 3 इधर भी 3, मतलब x चिल्ला रहा है मुझे एलिमिनेट करो। कैसे, x का साइन देखो, जब भी वेरिएबल कहता है मुझे एलिमिनेट करो हम देखते हैं उसका साइन। देखो इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, मतलब साइन सेम है। जब साइन होते हैं सेम तो करना पड़ता है सब्ट्रैक्शन, सही है ना। साइन अलग है तो एडिशन, सेम है तो सब्ट्रैक्शन। तो इधर साइन सेम है इसलिए मैं करूंगा इन दो इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन। ऑलराइट, इक्वेशन नंबर, अब देखो इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया तो भी आंसर आएगा, इस इक्वेशन से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो भी आंसर आएगा। कोई भी ऊपर नीचे कर सकते हो, बट अगर थोड़ी चालाकी आपको सीखनी है, थोड़ा ट्रिक फॉलो करना है, तो हमेशा जिसमें बड़े नंबर्स होंगे ना उसको ऊपर रखो, जिसमें बड़े नंबर्स होंगे उसको ऊपर रखो। देखो ऐसे, इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 1, तो मैं ऊपर किसको रखूंगा, 3x माइनस 9y इक्वल टू 24 माइनस, अब छोटे नंबर्स किसमें है,
3x माइनस 5y इक्वल टू 16। अब देखो, ये कोई जरूरी नहीं कि इसको ऊपर रखो इसके नीचे रखो, आप कोई भी इक्वेशंस ऊपर नीचे कर सकते हो, बट कैलकुलेशंस थोड़े आसान हो इसलिए आपको हमेशा जिस इक्वेशन में बड़े बड़े नंबर्स है ना उसको हमेशा ऊपर रखो। तो ये इक्वेशन नंबर 3 में बड़े बड़े नंबर्स थे इसलिए मैंने उसको ऊपर रखा और छोटे नंबर्स वाले इक्वेशन को नीचे रखा। अब देखो क्या करना है, जब भी आप सब्ट्रैक्शन करते हो, ठीक से सुनो, जो नीचे लिखा हुआ इक्वेशन है उसके साइन चेंज कर दो। ये प्लस है ये बन जाएगा माइनस, ये माइनस है ये बन जाएगा प्लस, ये पॉजिटिव है ये बन जाएगा निगेटिव। बात को समझ गए? ये ऑलरेडी आपको पता है, जस्ट एक रिवीजन हो रहा है। जो नीचे इक्वेशन है उसके साइन चेंज करो। अब इस साइन को भूल जाओ, अब हमें यही साइन यूज करना है, ठीक है। अब देखो 3 माइनस 3 क्या होता है? 3 माइनस 3 0, मतलब x 0 हो गया, x कैंसिल हो गया। -9 प्लस 5, देखो -9 प्लस 5 क्या होगा? ये -9 प्लस 5 क्या होते हैं? -4। तो इधर आ गए -4y। बात को समझ रहे हो ना? आपके पास -9 है और उसमें +5 आके मिल गए, तो बचेंगे कितने? -4। देखो अब क्या करना है, 24 माइनस 16 क्या होते हैं? 24 माइनस 16, यस 24 माइनस 16 होते हैं। चलो जिन बच्चों को नहीं आता ऐसे करेंगे, यहाँ बचा 1, यहाँ हो जाएंगे 14। 14 माइनस 6 कितने होते हैं बच्चे? 8। वेरी गुड, 1 माइनस 1 0। तो 24 माइनस 16 इज 8, तो ऑलराइट 8। यहां तक सबको समझ में आया? अब देखो y की वैल्यू क्या होगी? y बनेगा 8 डिवाइडेड बाय -4। तो इसका मतलब y बना -2। क्यों -2? 4 2 जा 8 और निगेटिव साइन एज इट इज, तो बने -2। अब देखो, जैसे ही आपको एक वेरिएबल की वैल्यू मिलती है उसको सब्स्टिट्यूट करना होता है किसी सिंपल इक्वेशन में। देखो सबसे छोटा और सुंदर यही इक्वेशन है, तो चलो इसमें पुट करते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू, सॉरी अब तो y मिले हमें, y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर यस 2। तो क्या होगा? x माइनस 3y इक्वल टू 8। इसका मतलब x माइनस 3 टाइम्स -2 इज इक्वल टू 8। तो x 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 8। मतलब x क्या बने? 8 माइनस 6। 8 माइनस 6 क्या होते हैं? व्हाट इज 8 माइनस 6? यस दिस इज 8 माइनस 6। तो आई गॉट x इज इक्वल टू 2। तो सॉल्यूशन क्या होगा इस एग्जांपल का? सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू 2, -2। एक सिली मिस्टेक आप क्या करते हो बताओ? भले आपको y की वैल्यू पहले मिले, लेकिन सॉल्यूशन जब लिखते हो तो x, y मतलब पहले लिखनी होती x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू। एग्जाम में ये मिस्टेक बिल्कुल कॉमन है। बच्चों को क्या लगता है पहले y की वैल्यू मिली है मतलब पहले y लिखना और बाद में x मिला इसलिए बाद में x। नहीं बेटा, हम सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? x, y, पहले x लिखो और फिर y। जो भी वैल्यू मिली है x की वैल्यू पहले और y की वैल्यू बाद में लिखना। इस तरह से हमने 3 एग्जाम्पल सॉल्व किए और 3 एग्जाम्पल है, चलो उनकी भी धज्जियां उड़ाते हैं। I hope you've all enjoyed this part of the chapter series just as you would enjoy your favorite book with a hot cup of tea. So, ECOT, that is everyone's cup of tea, will bring to you many more such chapter series along with detailed explanation and solution of the exercises that are there in your textbook. We wish to bring to you this and more at zero cost so that the hardest chapters become your cup of tea. So, help us by clicking on this button. Get notified about our upcoming chapter series. Also, share it to help us define education through equality. Do message us any doubts that you have on our Instagram handle, everyone's cup of tea, and we promise to answer them. Thank you and keep sipping. Bye.